हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डेली का जो हमारा टारगेट है वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। डेली मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि घर पे कुछ लोग आ गए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। बट जो हमारा डेली का टारगेट है वो हम डेली पोस्ट कर देते हैं। तो अगर आप टारगेट को फॉलो कर रहे हैं तो जो मैं पोस्ट करती हूँ उसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट भी बना करके दिन भर का कंप्लीट कर लिया कीजिए। और फ्रेंड्स, आप सबके क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं टारगेट वीडियो कहाँ से बनाती हूँ, कहाँ से देखती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, मैं कहीं से भी टारगेट वीडियो देखती नहीं हूँ, बल्कि मैं जो टारगेट बनाती हूँ वो मेरा खुद का ही रहता है। क्योंकि हमें पता है कि हमें दिन भर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना हमें टाइम देना है पढ़ाई में। तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम सोने जाते हैं या फिर जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब अपना दिन भर का टारगेट बना लेते हैं। तो अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस टारगेट को देख करके अपना भी टारगेट बना सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं। और अगर आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी का जो भी सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, करंट अफेयर्स है, सब आएगा यूपीएसआई में। बस यूपीएसआई में है कि जहाँ पर हम साइंस पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको मूल विधि रख लेना है। क्योंकि यूपीएसआई की बात करें तो साइंस का वेटेज बहुत कम है। साइंस से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो हो सकता है वो भी ना आए। बट अगर हम ग्रुप डी की बात करें या फिर रेलवे के एग्ज़ाम जैसे कि एएलपी वगैरह, टेक्नीशियन वगैरह हो गया, तो वहाँ पर क्या है, साइंस का वेटेज ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर हम रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की, एएलपी की या फिर टेक्नीशियन की, तो हमें साइंस पढ़ना होगा। अगर यूपीएसआई के लिए कर रहे हैं तो साइंस की जगह हम मूल विधि को ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा ग्रुप डी, यूपीएसआई के अलावा किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना पहले सिलेबस देख लीजिएगा। जो आप पढ़ाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आप बना लीजिएगा अपना टारगेट कि दिन भर में हमें क्या कंप्लीट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट है वो हम देख ले रहे हैं कि हमें आज दिन भर में क्या पढ़ना है। मैथ में हमें आज बोर्ड एंड स्ट्रीम के 50 क्वेश्चंस को लगानी है। कल भी हमने जो टारगेट पोस्ट किया उसमें बोर्ड एंड स्ट्रीम के ही क्वेश्चंस को लिया था। आज फिर से हमें बोर्ड एंड स्ट्रीम के ही 50 क्वेश्चंस को लगानी है। और अगर आप इस टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, आप अभी बोर्ड एंड स्ट्रीम की क्लासेस नहीं ली है, ना ही आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक मैथ में आपका ख़त्म हुआ हो वहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, हमें क्यूब याद करना है, स्क्वायर याद करना है और टेबल भी याद करना है। तो इसके लिए हमें 20 मिनट का टाइम निकालना है, इसको डेली याद करना है, जिससे कि जब हम मैथ सॉल्व करते हैं तो जो हमें टाइम लगता है मैथ लगाने में, तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को याद किए रहेंगे तो हमारी मैथ थोड़ी स्पीड में लगने लगेगी। तो इसीलिए हमें डेली क्यूब, स्क्वायर, टेबल भी याद करना होगा। और अगर हमें याद हो गया है तो फिर क्या ही बात है, लेकिन फिर भी हम बीच बीच में रिवीजन भी करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हम चीज़ों को भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में हमें देखते भी रहना है। और रीजनिंग में हमें आज कैलेंडर के क्वेश्चंस को लगानी है। तो आज हमें रीजनिंग में कैलेंडर के 100 क्वेश्चंस या फिर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पॉलिटी में हमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में पढ़ना है, जो कि जीएसटी के बारे में है। तो हमें इसके संशोधन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि 101 संशोधन हुआ था, तब जा कर के हमारा जीएसटी आया, और 2016 में आया। और प्रथम देश कौन सा है जो जीएसटी को लागू किया, हमारा इंडिया का राज्य कौन सा है, इसमें कौन से अनुच्छेद हैं जिसके तहत जीएसटी को लागू किया गया है, ये कब जारी हुआ और किसके आदेश पे जारी हुआ। तो हमें क्या करना है, जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जीएसटी से क्वेश्चंस आता ही आता है। अगर आप स्टेट के एग्ज़ाम दें या फिर आप रेलवे के एग्ज़ाम दें, कोई भी एग्ज़ाम आप दें, जीएसटी से 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमें जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। हिस्ट्री में हमें मुग़ल शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने बाबर के बारे में पढ़ लिया, अकबर के बारे में पढ़ लिया, हुमायूं के बारे में पढ़ लिया, शाहजहाँ के बारे में पढ़ लिया। तो हमने अभी तक मुग़ल काल के जितने भी शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, मुग़ल शासन की व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। जैसे कि जो हमारा खालसा भूमि था, जागीर भूमि था, इन सब भूमि के बारे में पढ़ना है। उसके साथ ही मुग़ल काल के जो सिक्के थे, कौन से राजा ने कौन से सिक्के को प्रचलन में चलाया, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के कितने तोले के थे, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और मुग़ल काल के जो प्रमुख अधिकारी थे, जैसे कि सूबेदार हुए, दीवान हुए, बख्शी हुए, फौजदार हुए, कोतवाल हुए, तो इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है कि जो हमारे अधिकारी थे उस टाइम के, मुग़ल काल के, उनका कार्य क्या होता था। साइंस में हमें आज जो हमारे चिकित्सक थे उन्होंने क्या आविष्कार किया है उसके बारे में पढ़ना है।
जैसे कि जो विटामिन ए है उसका आविष्कार फ्रैंकलिन ने किया था, विटामिन बी की जो आविष्कार किए थे वो मैकुलन ने, विटामिन डी की हॉपकिंस ने, ऐसे ही होम्योपैथिक का, एंटीजन का, क्लोरोफॉर्म का किसने किया था, आरएनए की खोज किसने की थी, विटामिन ए की खोज किसने की थी। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, साइंस में जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने क्या खोज किया था, कौन सी विटामिन के बारे में, कौन सी रोग के बारे में खोज किया, उसके बारे में अच्छे से हमें पढ़ना है। स्टैटिक जीके में हमें भारत के जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि कन्हेरी की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में, और इसके जो निर्माणकर्ता थे वो बौद्ध के द्वारा हुआ था। इसी प्रकार से अजंता की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में है। तो इसी प्रकार से हमें भारत के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो कौन से ज़िले में स्थित हैं, कौन से राज्य में स्थित हैं और वो किसके द्वारा बनाए गए थे, निर्माणकर्ता उनके कौन है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और करंट अफेयर्स की क्लास जैसा कि हम डेली लेते हैं तो हमें लेना ही है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा टारगेट जो दिन भर में हमें कंप्लीट करना है, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए एक पेशेंस के साथ पढ़ना है। स्टे स्ट्रांग एवरीडे माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।